फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वायरो स्कॉलर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे नेट सिलेबस का कि फॉरेस्ट्री एक नया सब्जेक्ट नेट यूजीसी नेट में ऐड हुआ है और फॉरेस्ट्री जो सब्जेक्ट ऐड हुआ है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल आज हम जस्ट एक जर्नल व्यू देखते हैं कि फॉरेस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसमें कितने यूनिट्स आएंगे और किस यूनिट में क्या है और कौन कौन सा यूनिट किस चीज़ का है। तो सबसे पहले जब कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट होता है वो बेसिकली डेडिकेटेड होता है कि जनरल इंट्रोडक्शन उस सब्जेक्ट का। तो क्योंकि हम फॉरेस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हमारा जो फॉरेस्ट्री है उसका यूनिट फर्स्ट जो है वो है जनरल फॉरेस्ट्री और यूनिट सेकंड आपका सिल्वीकल्चर है। हम एक एक चीज़ के बारे में एकदम डिटेल में अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे। एंड यूनिट थर्ड है एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री। देन यूनिट फोर्थ है फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड यूटिलाइजेशन। यूनिट फिफ्थ है फॉरेस्ट बायोलॉजी एंड ट्री इम्प्रूवमेंट। यूनिट 6 है फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट एंड यूनिट 7 है climate change and environmental conservation and unit 8 है remote sensing and geographic information system and unit 9 है forest policies legislation and conventions and last आपका जो यूनिट है वो है यूनिट 10 जो कि है रिसर्च मेथोडोलॉजीज एंड स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशंस। रिसर्च मेथोडोलॉजीज आप यूनिट पेपर फर्स्ट में भी पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो यूनिट फर्स्ट है हमारा डेट इज़ जनरल फॉरेस्ट्री, उसमें उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज हम आपको बस एक बेसिक नॉलेज देंगे कि जनरल फॉरेस्ट्री के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक नया सब्जेक्ट है तो फिर इसको एक अलग तरीके से पढ़ना होगा हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जनरल फॉरेस्ट्री के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो जनरल फॉरेस्ट्री के अंदर बहुत तो छोटे छोटे टर्म्स हैं जो कि आते हैं, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री की हिस्ट्री क्या है। तो किसी भी चीज़ की जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम एंशियंट टाइम से हिस्ट्री पढ़ते हैं कि फॉरेस्ट की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई और फॉरेस्ट किस चीज़ के लिए यूज़ होता था। जैसे एंशियंट फॉरेस्ट जो था वो यूज़ होता था फ्यूल, फूड, मेडिसिन एंड शेल्टर के लिए। तो एंशियंट टाइम में फॉरेस्ट का यूज़ हम किसके लिए करते थे, फूड के लिए करते थे, फ्यूल के लिए करते थे, मेडिसिन के लिए करते थे और शेल्टर के लिए करते थे। दूसरी चीज़ क्या आती है हिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्री में, जो कि है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहाँ स्टार्ट हुआ। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री स्टार्ट हुआ यूरोप में। यूरोप में स्टार्ट हुआ। तो यूरोप में कब स्टार्ट हुआ। तो यूरोप में साइंटिफिक हिस्ट्री स्टार्ट हुआ 18th सेंचुरी में। साइंटिफिक हिस्ट्री फर्स्ट टाइम कहाँ स्टार्ट हुआ, यूरोप में स्टार्ट हुआ। यूरोप में स्टार्ट हुआ तो कब हुआ, 18th सेंचुरी में। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं रिपीट करूँगी, वो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वो हो सकता है वो आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तीसरी चीज़ आती है कि जो ऑर्गेनाइज फॉरेस्ट्री है इंडिया में, वो कब से, उसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो उसकी शुरुआत ब्रिटिश रूल जब इंडिया में आया था वहाँ से फॉरेस्ट के ऑर्गेनाइजेशंस पे बात होना शुरू हुआ था, ऑर्गेनाइज फॉरेस्ट की शुरुआत हुई थी। एंड एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्री में, कि फॉरेस्ट्री की हिस्ट्री में एक बहुत इम्पॉर्टेंट है ईयर है 1964, सॉरी 1864। 1864 इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 1864 इम्पीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वहाँ से शुरुआत हुई थी। इम्पीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जब बना था वो कब बना था, 1864 में। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है ईयर्स हैं वो कौन सा है, 1927। 1927 में क्या हुआ था, 1927 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को बनाया गया था। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को कब बनाया गया था, 1927 में। तो इन सब के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे।
अभी एक आपको जनरल व्यू दे रहे हैं। फिर उसके बाद एक और ईयर है, वो है 1980। 1980 में क्या हुआ था? 1980 में आया था आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। 1980 में क्या आया था? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। फिर आता है 1988। 1988 क्या था? 1988 आपका नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी लेके आया था। 1988 में क्या हुआ था? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसीज़ आई थी। ठीक है, ये था आपका हिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्री। तो एक जर्नल व्यू था कि हिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्री में क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। दूसरी चीज़ जो आपका जनरल फॉरेस्ट्री में आता है, जो आपका फर्स्ट यूनिट है, उसमें आता है डिफिनीशन एंड पर्पस ऑफ फॉरेस्ट्री। व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ द फॉरेस्ट्री एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फॉरेस्ट्री? पर्पस, डिफिनीशन, क्या फॉरेस्ट्री की डिफिनीशन है, ये तो हो गया आपका डिफिनीशन ऑफ फॉरेस्ट्री। दूसरी चीज़ है पर्पस ऑफ फॉरेस्ट्री। तो पर्पस ऑफ फॉरेस्ट्री बताता है कि क्या पर्पस है कि हम फॉरेस्ट्री पढ़ रहे हैं। अभी एक चीज़ ये भी जानने वाली है कि फॉरेस्ट्री अगर ऐड किया गया है यूजीसी में तो क्या पर्पस है कि फॉरेस्ट्री को एज अ सब्जेक्ट ऐड कर दिया गया है ना। तो चलिए, डिफिनीशन ऑफ फॉरेस्ट्री क्या है कि फॉरेस्ट्री जो है, फॉरेस्ट्री इज अ साइंस एंड प्रैक्टिस फॉर व्हाट? फॉरेस्ट्री इज द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग फॉरेस्ट फॉर इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट। फॉरेस्ट्री जो है एक साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे फॉरेस्ट को मैनेज करना है, किसके लिए? इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल बेनिफिट के लिए। अब इकोलॉजिकली कैसे बेनिफिट है? क्योंकि फॉरेस्ट रहेगा तो हमारी इकोलॉजी जो है, इकोसिस्टम जो है, वो बहुत रिच रहेगा। फॉरेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया आपका इन्वायरमेंट, मतलब बहुत अच्छा रहेगा अगर फॉरेस्ट है। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है इकोनॉमिक। फॉरेस्ट जो है इकोनॉमिकली भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, क्योंकि हमें वहाँ से फूड, वुड, बहुत अलग अलग चीज़ें फॉरेस्ट से मिलती हैं जिसका यूज़ हम अपने इकोनॉमिक पर्पस के लिए करते हैं, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए करते हैं। तीसरी चीज़ आती है सोशल बेनिफिट। सोशल बेनिफिट भी है, सबको क्लीन एयर मिलेगी, सबको शेल्टर मिलता है, छांव मिलती है और फल मिलता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? सोशल बेनिफिट है। जानवरों को भी जगह मिलती है, इंसानों को भी मिलती है, तो सबके लिए फॉरेस्ट देता है, तो वो हो गया सोशल बेनिफिट। दूसरी चीज़ आती है पर्पस ऑफ फॉरेस्ट्री। तो पर्पस ऑफ फॉरेस्ट्री क्या है कि पर्पस इंक्लूड टिम्बर प्रोडक्शन। फॉरेस्ट्री का हम यूज़ कर सकते हैं टिम्बर प्रोडक्शन के लिए, ये भी एक पर्पस हो सकता है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, ये भी एक पर्पस है कि हमें फॉरेस्ट को बचाना है। किस लिए बचाना है? कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्व रहे, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए फॉरेस्ट बचाना है, जिससे जानवर बचे रहें। जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा तो एनिमल्स कहाँ रहेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। देन सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन के लिए। अब आप बोलेंगे फॉरेस्ट से सॉयल एंड वाटर का क्या है? नहीं भैया, बहुत ज़रूरी है। फॉरेस्ट रहेगा, आप देखेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कवर होता है वहाँ अच्छी खासी बरसात होती है, मतलब बारिश बहुत अच्छी होती है। दूसरी चीज़ आती है सॉयल कंजर्वेशन। जब फॉरेस्ट रहेगा तो जो सॉयल है, जब बारिश होती है तो सॉयल कट जाती है ना। सॉयल अपनी जगह से कट जाती है, अलग हो जाती है, बह जाती है। जैसे बारिश होती है पहाड़ों में, पहाड़ बह जाते हैं। अगर फॉरेस्ट रहेगा तो वो बांध के रखता है, बाइंड करके रखता है सॉयल पार्टिकल्स को, तो वहाँ जो है नहीं होगा। ठीक है, सॉयल बहेगी नहीं, तो वो हो गया सॉयल कंजर्वेशन। दूसरा है क्लाइमेट, नेक्स्ट है क्लाइमेट रेगुलेशन। तो क्लाइमेट रेगुलेशन में भी फॉरेस्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, पर्पस है कि उसके लिए भी हमें क्लाइमेट को रेगुलेट करने के लिए भी हमें फॉरेस्ट को
कंजर्व करना पड़ेगा। और फॉरेस्ट्री और कंजर्व कर किसी चीज़ के बारे में आपको बचाना है या किसी चीज़ को आपको लोगों को समझाना है, तो उसको लोगों को बताना पड़ेगा कि ये उसको पढ़ाना पड़ेगा कि जैसे हमें किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है तो हमें बताना पड़ेगा ना कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसका यूज़ करेंगे तो इसके बारे में आप जानोगे तो आप उसके बेनिफिट्स जानोगे। तो क्लाइमेट को भी रेगुलेट करने के लिए हमें फॉरेस्ट्री जो है वो पढ़ना पड़ेगा, आगे की जनरेशन्स को पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वो उसका इम्पॉर्टेंट समझें। ठीक है, उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्री। तो टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री में बहुत सारे टाइप्स आते हैं। फॉरेस्ट्री के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री, प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री एंड मेनी मोर टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री। तो आज के वीडियो में बस इतना ही पढ़ते हैं। उसके आगे जनरल फॉरेस्ट्री का जो के बारे में जो और टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।